आपका स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रही आज की खास खबरें। विश्व आदिवासी दिवस पर सोमवार को शहर के नगर भवन में किसान क्रेडिट कार्ड एवं सीएम पशुधन योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त राहुल सिन्हा, स्थानीय सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, महापौर प्रकाश सेठ और सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले भर से आए लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि इस साल आदिवासी दिवस बेहद खास है, क्योंकि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्रामीणों के बीच कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपायुक्त ने कहा कि निश्चित तौर पर लाभुकों को जितने उपकरण अलग अलग विभागों से दिए जा रहे हैं, वो उनकी आय को बढ़ावा देने और स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने कहा कि हेमंत सरकार ग्रामीण परिवेश को बेहतर करने के प्रयास में है। स्वरोजगार इस दिशा में एक अच्छी पहल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि संसाधनों के अभाव में अक्सर ग्रामीण न तो सिंचाई कर पाते हैं और न ही उन्नत खेती। ऐसे में ये उपकरण मील के पत्थर साबित होंगे। कार्यक्रम को महापौर प्रकाश सेठ, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव ने भी संबोधित किया, जबकि कार्यक्रम में मत्स्य विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, कृषि विभाग से लाभुकों के बीच मत्स्य पालन के लिए 45 लाख का हेचरी फिश फील्ड का वितरण किया गया। तो कई महिला लाभुकों को कृषि विभाग की ओर से उन्नत खेती के लिए पावर ट्रिलर दिया गया, जबकि पशुपालन विभाग की ओर से ही महिला समितियों को बकरी पालन, मुर्गी पालन के लिए अनुदान पर कर्ज मुहैया कराया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मत्स्य विभाग के पदाधिकारी उषा किरण के अलावा भूमि संरक्षण पदाधिकारी दिनेश मांझी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।
उपलक्ष्य में जिला स्तरीय KCC तथा पशुधन डिस्ट्रीब्यूशन कैंप का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसमें कि हर एक विभाग के द्वारा अपने अपने विभाग द्वारा चयनित लाभुकों के बीच में विभिन्न परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इसमें काफ़ी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ से नवाजा गया। काफ़ी किसान भाइयों को तथा बहनों को विभिन्न कृषि के संयंत्र जैसे कि रोटावेटर, ट्रैक्टर, कोनोवेटर, हार्वेस्टर जैसा मशीन उपलब्ध कराया गया। काफ़ी मछुआ भाई एवं बहनों को मछली पकड़ने हेतु जाल, फ्राई नेट, जीरा इत्यादि उपलब्ध कराया गया। JSLPS के सखी मंडलों को रिवॉल्विंग फंड उपलब्ध कराया गया है तथा तमाम कृषि तथा पशुपालन, मत्स्य सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना के जितने भी लाभ हो सकते थे वह यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उन सभी को विभिन्न लाभों से नवाजा गया है। सबसे महत्वपूर्ण खेती के दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि जितनी जल्दी किसान भाइयों तथा बहनों के बीच में बीज का, खाद का तथा उर्वरक का वितरण हो जाता है, बहुत समय से सभी रोपनी कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से समय से धन कटनी भी हो जाती है। धन कटनी अगर समय पर होती है तो सरकारी तंत्र के द्वारा धान अधिप्राप्ति भी ससमय प्रारंभ कर दी जाती है। बीते वर्ष रिकॉर्ड धान अधिप्राप्ति इस जिले में की गई, जिसमें कि 6.5 लाख मीट्रिक क्विंटल धान की सरकारी खरीद की गई और कुल मिला के 10,600 की संख्या में किसान इसे लाभान्वित है और कुल मिला के 111 करोड़ राशि सभी किसानों के बीच में वितरित की गई। मैं बताना चाहूँगा कि बीते वर्ष का यह आंकड़ा 4,400 किसान का था, जिसमें 2.5 लाख क्विंटल धान की ही खरीद हुई थी और 46 करोड़ राशि वितरण किया गया था। तो उस हिसाब से इस वर्ष दोगुने से अधिक उपलब्धि हासिल हुई है और मेरी समझ से इस खरीफ के सीज़न में हम लोग प्रयास करेंगे कि 15,000 से अधिक किसानों से धान अधिप्राप्ति की जाए। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज कृषक मेला का आयोजन निश्चित रूप से बड़ा एक लाजवाब कॉम्बिनेशन रहा। दुनिया के आदि और मूल उस समय से बसने वाले लोग जो इंडिजिनस पीपल हैं, इन लोगों ने वास्तव में कृषक और अपनी आवश्यकता को जाकर ही पूजा किया है और आज इस उत्पादक समूह के नाम पर कृषकों के बीच में परिसंपत्तियों का वितरण, इस कार्यक्रम और इस दिवस की गरिमा को 4 चांद लगा दिया। मेरा आग्रह जिला प्रशासन से है कि अगले साल इससे और बेहतर और बड़े स्वरूप में किया जाए और ख़ास करके जो आदिवासी महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं, दीदी बाड़ी से लेकर सरकार की तमाम योजनाएं धरातल तक उतरे, इसका प्रयास हो। और मैंने इस बात के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया कि जिले के प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बेहतर काम करके लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ा है और सरकार की योजनाएं धरातल तक उतर जा रही हैं। तो उसमें हमारे पदाधिकारी महत्वपूर्ण कड़ी के तौर में हैं। जनता को जागरूक करते हुए जनता को इसका लाभ पहुँचता अगर है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर नगर भवन में लगभग 1,79,00,000 की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया है किसानों के बीच में। मुझे लग रहा है कि इस ज़िले के जो कप्तान हैं, उपायुक्त महोदय हैं, उनका इतनी बड़ी संपत्तियों के परिवितरण में और काफ़ी सराहनीय कदम रहा है। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देने का संदेश जाएगा कि गिरिडीह जिला में विकास के काम काफ़ी जोर शोर से चल रहे हैं। और आज इस अवसर पर हमारे जितने भी आदिवासी कृषक बंधु सब मौजूद थे, मैं सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़े जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने तीसरी गांधी मैदान से होते हुए तीसरी चौक तक मौन प्रदर्शन किया। इसके बाद तीसरी थाना प्रभारी को एक आवेदन देकर दोषी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके पहले खंडित प्रतिमा स्थल पर महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प माला अर्पित कर उन्हें याद किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी झारखंड किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जिसने भी बापू की प्रतिमा को तोड़ने का काम किया है, पुलिस उसे शीघ्र गिरफ्तार करे। वहीं जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि अगस्त क्रांति आजादी के बलिदान दिवस के रूप में
इतिहास में दर्ज है और देश की आजादी में महात्मा गांधी का क्या योगदान था पूरे विश्व को पता है। वहीं धनवार विधानसभा के प्रभारी सागर चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण बिजली उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं और सरकार उन पर मुकदमा कर रही है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है। झारखंड में भी सरकार गरीबों को मुफ्त बिजली दे। कार्यक्रम में गोविंद यादव, मुकेश मिस्त्री, राजेश दास, रोजन अंसारी, दिनेश रजक, आरती देवी, सागर चौधरी सहित कई लोग मौजूद। तीसरी प्रखंड गांधी मैदान के पास पिछले दिनों गांधी जी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित किया था। आज उनकी गिरफ्तारी और उस घटना के विरोध में आम आदमी पार्टी गिरिडीह जिला ने मौन पदयात्रा कर शासन प्रशासन से मांग करने का काम किया है कि जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो और राष्ट्रद्रोह के तहत उन लोगों का मुकदमा चलाया जाए। गिरिडीह जिला के तीसरी प्रखंड में यहाँ पर गांधी मैदान के सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा को खंडित किया गया है, उनके मूर्ति को तोड़ा गया है। उसी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर तीसरी बाजार में एक मौन प्रदर्शन किया गया। मौन प्रदर्शन के माध्यम से ये संदेश और मैसेज देने की कोशिश की गई है कि वैसे असामाजिक तत्व जिन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़ा है उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे। रोनियार वेस्ट संघ गिरिडीह के द्वारा रविवार को एक बैठक कोषाध्यक्ष व समाज राष्ट्रीय संगठन सह सचिव के आवासीय कार्यालय में हुई। बैठक में 15 अगस्त को झंडोत्तोलन को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर घर घर जाकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में दीपक शाह, उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता, विनय गुप्ता, रामनाथ गुप्ता, उप सचिव रिंकू गुप्ता, अभय गुप्ता, विशाल गुप्ता, विजय गुप्ता, सावन गुप्ता, संतोष गुप्ता, पंकज गुप्ता, राम बाबू गुप्ता, अमित गुप्ता, संतोष गुप्ता, राकेश गुप्ता, अमरनाथ गुप्ता, कृष्णा गुप्ता, ऋषि गुप्ता, सुमित गुप्ता, नीरज गुप्ता सहित कई लोग शामिल हुए। विश्व आदिवासी दिवस पर सोमवार को तीसरी ब्लॉक में किसान क्रेडिट कार्ड एवं सीएम पशुधन योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अंचल अधिकारी असीम बाड़ा, प्रमुख नीलम देवी मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड से आए लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीओ ने कहा कि इस वर्ष आदिवासी दिवस बेहद खास है क्योंकि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से ग्रामीणों के बीच कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उनकी आय को बढ़ावा देने और स्वरोजगार की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। वहीं बीटीएम पंकज कुमार ने कहा कि स्वरोजगार इस दिशा में एक अच्छी पहल के रूप में जाना जाता है क्योंकि संसाधनों के अभाव में अक्सर ग्रामीण न तो सिंचाई कर पाते हैं और न ही उन्नत खेती कर पाते हैं। ऐसे में ये उपकरण मील के पत्थर साबित होंगे। कार्यक्रम में बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक रोशन कुमार, मोइनुद्दीन अंसारी, राजन कुमार, आनंद मोहन, महेश्वरम सिंह, दुलार मरांडी, सकलदेव कुमार, वीरेंद्र निराला सहित कई कर्मी मौजूद थे। झारखंड सरकार के द्वारा आदिवासी दिवस के अवसर पर, विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सरकार की ओर से केसीसी वितरण किसानों को और मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत किसानों को दुधारू गाय एवं बकरी का वितरण किया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस मुख्य रूप से यूएनओ द्वारा 1982 से इसका शुरुआत किया गया था। उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए आज प्रखंड सभागार तीसरी में किसानों के बीच केसीसी एवं केसीसी कार्ड एवं पशुधन कार्ड का वितरण किया गया। जिसके तहत किसानों को केसीसी ऋण और पशु योजना के थ्रू प्राप्त होंगे और किसानी से अपना जीविकोपार्जन करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। कब मिलेगा सर ये पशु? पशु कब मिलेगा ये लाभुकों को? पशु
जितना जल्द हो, क्योंकि वो बोला गया कि वो मेला के थ्रू उनको मिलेगा, मेला लगेगा, मेला में जाकर के उनको चयन करके वहाँ से ही उनको लेना होगा। तीसरी पंचायत भवन व कलवा नदी रोड के पास 2 अलग-अलग स्थानों में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। तीसरी पंचायत भवन में आयोजित आदिवासी समाज कल्याण समिति में मुख्य अतिथि अंचलाधिकारी असीम बाड़ा, डॉक्टर राजीव उराव व एसआई जिंदर उराव मौजूद थे। वहीं समिति के लोगों ने समाज सेवी अनासियास हेम्ब्रम, सोनू हेम्ब्रम, सामिल हेम्ब्रम, सुनीता हेम्ब्रम, छोटू टुड्डू, मार्सेला हेम्ब्रम सहित समाज के कई लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं आदिवासी समाज की महिलाओं को साड़ी, बच्चों को स्कूल किट व खिलाड़ी को स्पोर्ट्स पैंट सीओ द्वारा भेंट की गई। वहीं कलवा नदी रोड के पास आदिवासी संथाल समाज सूसर बेसी के तहत विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व समाज के वरिष्ठ रामचंद्र मरांडी, गंगाराम टुड्डू, अरविंद मुर्मू, चांद हांसदा सहित कई लोगों ने किया। मौके पर समाज के लोगों को शिक्षा व एकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों समाज के महिला व पुरुष व बच्चे मौजूद थे। सारा झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में तीसरी प्रखंड में आदिवासी कल्याण समिति की ओर से आज तीसरी पंचायत में आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस समारोह मनाया जा रहा है और इस आदिवासी दिवस के अवसर पर हमारा आह्वान है कि हम आदिवासियों को सभी एकता बनाए रखें और हम अपने हक और अधिकार के लिए जो संवैधानिक तरीके से जो भी हमारे आदिवासियों के लिए है उसको सरकार तक पहुंचाएं और सारे तीसरी वासियों को इस आदिवासी दिवस का अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस 1995 से यूएनओ में इसका निर्णय लिया गया कि आदिवासी पूरे विश्व में 195 में से 90 देशों में रह रहे हैं और उसमें से 5000 आदिवासी जातियों और 37 करोड़ जनसंख्या और 7000 भाषाएं बोली जाती है।